हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव सही गीता। हम यहाँ पर आज आपको पढ़ाएंगे, ये लेक्चर 6 है और ये चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है, सिंधु सभ्यता। ये इसी सिंधु सभ्यता का पहला ही चैप्टर है। तो इसके बारे में हम देखेंगे प्रमुख नगर, खोजकर्ता, नदी, स्थिति, केंद्र तथा विस्तार। देखो, ये जो आज का टॉपिक मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक करके उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और ये वीडियो जो इसको देख रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए फिर आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं। अब हम यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर सिंधु सभ्यता की बात करते हैं। पहले देखो इसका समय जान लेते हैं। समय भी बहुत बार पूछ लेता है कि इसका समय क्या है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका जो समय है वो कब से समय है, 2700 से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अगर हम इससे पूछा जाए तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है, लैंग्वेज भी चेंज कर ली जाती है, तो इससे आप बोल सकते हैं प्रत्यगैतिहासिक। ये प्रागैतिहासिक नहीं है, ये प्रत्यगैतिहासिक है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका समय क्या हो जाएगा, 2700 से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, ये चीज़ आपको इतना चीज़ समझना है। अब हम देखते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी देखते हैं डेट, देखते हैं क्या है इसकी, जो है 2350, यानी कि यहाँ पर 2350 से यहाँ पर 1750 तक इसका समय था। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। DSSS भी एग्ज़ाम में भी एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है, यहाँ TGT PGT भी एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको ये जो समय है ये तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सिंधु सभ्यता के 6 बड़े प्रमुख नगर हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 बड़े प्रमुख नगर देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता के जो सबसे 6 बड़े प्रमुख नगर को ही यहाँ पर जो देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यहाँ पर जो 6 हैं, यहाँ पर पहले बता देते हैं। आपको यहाँ पर पढ़ना है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जल्दी से कमेंट में बताइए कि मोहनजोदड़ो कौन से ज़िले में और कहाँ पड़ता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बताइए, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, हड़प्पा की बात करेंगे। तो हड़प्पा भी जल्दी से बताइए कि कमेंट में कि हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है और कौन सी नदी के पास पड़ता है। चलिए हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, गढ़वेरी वाला। गढ़वेरी वाला है, ये भी बताइएगा कि आप ये कहाँ पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आप इसको याद रखिएगा कि देखो अभी तो मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, हड़प्पा कहाँ पड़ता है, गढ़वेरी वाला कहाँ पड़ता है, ये सब आपको धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे और आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तभी आपको ये चीज़ पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंधु सभ्यता के जो 6 बड़े प्रमुख नगर हैं, ये तो आप इसको तुरंत ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, धौलावीरा। तो धौलावीरा भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कहाँ पर पड़ता है और कौन से नदी के पास पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चीज़ पूछी जाती है, इसके खोजकर्ता, नदी और ये स्थिति पूछ ली जाती है, और या फिर उत्खननकर्ता पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अलग हैं, तो इसको याद करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5वें पॉइंट की। तो यहाँ पर 5वें पॉइंट में बात करते हैं यहाँ पर राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी तो आपको बताना है कि राखी गढ़ी भी बताइए कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, लास्ट है हमारा कालीबंगा। तो आप ये जो 6 पॉइंट है, तो 6 पॉइंट को भी अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 6 पॉइंट के कौन से हो गए, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, गढ़वेरी वाला हो गया, धौलावीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगा। तो 6 पॉइंट आपको समझ में आया है, तब भी आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम बता देते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। तो इसके बारे में भी बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वेरी वाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी, कालीबंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो आप भी जानते हैं कहाँ पर पड़ता है, लड़काना जिला, पाकिस्तान में। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, हड़प्पा कहाँ पड़ता है, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गढ़वेरी वाला। तो गढ़वेरी वाला या फिर हम बोल सकते हैं गवरी वाला, और ये कहाँ पर पड़ता है, दक्षिण पंजाब, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है, कच्छ, गुजरात में पड़ता है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हिसार, हरियाणा में पड़ता है। और लास्ट है हमारा कालीबंगा। तो कालीबंगा हमारा कहाँ पड़ जाएगा? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में पड़ जाएगा। तो ये आप 6 पॉइंट तो बिल्कुल आप पक्के इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अभी हम इसके बारे में, नदी के बारे में बात करेंगे, उत्खननकर्ता के बारे में बात करेंगे और खोजकर्ता के भी बारे में बात करेंगे, ताकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर आपको बताइएगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो तब भी आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन, यहाँ पर यानी कि जो एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली। देखो यहाँ पर आप भी देख रहे हैं जो इसका विस्तार है इंडस वैली का, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ तक फैला था, यहाँ पर भी हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान, देखो यहाँ से जो आप विस्तार देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे ये इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर ये जो वाइट कलर में है ये क्या है? इंडिया का मैप। ठीक है, तो यहाँ पर जो विस्तार है इसका, यहाँ पर तो ऊपर से पहले हम जम्मू कश्मीर से बात करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पाकिस्तान से, यहाँ पर नीचे भी देखते हैं, यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से, ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं नदी, यानी कि सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले हम जम्मू की बात करते हैं। जम्मू आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट में बता देती हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जम्मू दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर ये कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर में पड़ता है। ठीक है, ये उत्तर में हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो आप दिखाई दे रहा है ये उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, जो पाकिस्तान का जो इधर दिखाई दे रहा है वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तो हो गया उत्तर और इधर हो गया यहाँ पर आपका पश्चिम हो गया। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कहाँ पड़ जाएगा? दक्षिण में पड़ जाएगा। दक्षिण में कहाँ पर? दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की। ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर पड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा मध्य पूर्वी में पड़ जाएगा। ये कहाँ पर पड़ जाएगा? मध्य पूर्वी में पड़ जाएगा। ठीक है, तो मध्य पूर्वी में ये कहाँ पर? आलमगीरपुर मेरठ में, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश में, आपको यहाँ पर दिखाई ही दे रहा होगा। और नदी अगर पूछता है तो नदी कौन सी हो जाएगी? हिंडन नदी हो जाएगी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या हो जाएगा? मांडा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मांडा। और नदी कौन सी हो जाएगी? चिनाव नदी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की बात करते हैं। ठीक है, अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम में। और ये नदी कौन सी हो जाएगी? दास्क नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की। किसकी बात करते हैं? महाराष्ट्र की बात करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता एक सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और ये आपको ग्रिड प्लानिंग में, यानी कि जैसे शतरंज की तरह जैसे प्लेट्स होती हैं वहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पे ग्रिड प्लानिंग करी गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, बात करते हैं। और महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पर, कौन सा हो जाएगा? दक्षिण में। तो दक्षिण में कौन सी जगह? मतलब दायमाबाद महाराष्ट्र में। नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। ठीक है, अब हम चलिए फिर से समझा देते हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कौन सी नदी? मांडा। और नदी चिनाव। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बताना है आपको? बलूचिस्तान, यानी कि सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर बताना है यहाँ पर। और ये कहाँ? पश्चिम में। और नदी दास्क। अब दक्षिण की तरफ हम बढ़ते हैं तो दक्षिण में क्या हो जाएगा? दायमाबाद, नदी गोदावरी। हम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर मेरठ। नदी कौन सी हो जाएगी? हिंडन नदी हो जाएगी। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है और इसको बार बार वॉच करिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी तो अभी हम इसके केंद्र के बाद बात करेंगे ही। आपको पता है कि आपके जम्मू कश्मीर हो गया, पाकिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया,
राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तो आपके इतने सारे केंद्र आपके मिले हुए हैं। यहाँ पर पूरे नगरीय सभ्यता है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका सिंधु सभ्यता का पहला ही पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ताकि बिल्कुल ये चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। यहाँ से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर मेजर साइट्स देखते हैं, इसके प्रमुख नगर देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले तो हम बात करते हैं, अभी देखो प्रमुख नगर की बात करते हैं। अभी मैंने बताया ही था, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताया ही था। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर का भी मैंने बताया ही था। कौन सी जगह थी? मांडा। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी कौन सी हो जाएगी? जल्दी से कमेंट बताइए, नदी कौन सी हो जाएगी? चिनाब हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं गुजरात की, बात करते हैं किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पंजाब। चलो पंजाब पहले देखते हैं, गुजरात हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम पंजाब की बात करते हैं। जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पर, पिंक में जो देख रहे हैं यहाँ पर, रोपड़ और संघोल देख रहे हैं, ये कौन सी जगह हो जाएगी? जल्दी से कमेंट में बताइए कि रोपड़ और संघोल कौन से जिले में पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पंजाब में कौन सा हो जाएगा इसका केंद्र? रोपड़ और संघोल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नीचे, आप जो येलो कलर का देख रहे हैं, जो येलो कलर का देख रहे हैं यहाँ पर, हरियाणा की बात करते हैं। ठीक है, ये इसके प्रमुख केंद्र है, तो आप उसको प्रमुख केंद्र बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो नीचे आपका देख रहे हैं हरियाणा, तो हरियाणा में क्या हो जाएगा? बनवाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे पॉइंट आप उसको धीरे से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा, ताकि ये आपके एग्जाम में देखो बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि आई होप तीनों तो समझ में आ ही गया होगा। जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब हो गया, और ये हरियाणा हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जो ब्लू कलर में दिख रहा है, आप समझ ही गए होंगे, जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपका पूरा ये वाला जो पार्ट है उत्तर प्रदेश, जो इसका आप देख ही रहे होंगे, तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आलमगीरपुर, यानी कि मेरठ। तो आप जानते ही हैं, नदी चिनाब जो कहाँ पर पड़ता है? मध्य पूर्वी की तरफ पड़ता है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका? मध्य पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, और नदी कौन सी हो जाएगी? हिंडन नदी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख ही रहेंगे, ये यहाँ पर मांडा अलग है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मंडी है, या फिर मांडू बोल सकते हैं, तो ये चीज़ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो नगर ये हैं, तो दो नगर को आप याद करना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में जल्दी से बताइए कि कालीबंगा से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से बताना है कि कालीबंगा में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। जल्दी से बताइए, ये मत बता देना कि लोटा बर्तन, ये सब नहीं बताना है, जो प्रमुख चीज़ें हैं वो सब बतानी है। ठीक है, चलिए तो राजस्थान में जो कालीबंगा से मिला हुआ है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि कालीबंगा से क्या मिला हुआ है। जो प्रमुख चीज़ें हैं वही चीज़ बतानी है। ठीक है, तो कालीबंगा राजस्थान में क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, तो अभी मैंने पाकिस्तान में क्या समझाया था आपको, कहाँ पर पड़ता है, ये कौन से पार्ट में, मतलब पश्चिम में पड़ जाता है। कौन सी साइड में पड़ता है? पश्चिम में। ठीक है, तो पश्चिम में पड़ता है, और नदी कौन सी हो जाएगी? दास्क नदी हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में क्या क्या है। ठीक है, तो पाकिस्तान में यहाँ पर थोड़ा आपको दिख रहा होगा, तो ये इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, तो मैं आपको यहाँ पर बता ही देती हूँ। जो पहला नंबर का है हड़प्पा, तो हड़प्पा तो सभी लोग जानते होंगे, तो जल्दी से बताइए कि हड़प्पा कौन से जिले में पड़ता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है? मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, तो मोहनजोदाड़ो भी जल्दी से कमेंट में करके बताइए कि कौन से जिले में पड़ता है। तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा? कोट दीजी। कोट दीजी भी जल्दी से बताइए कमेंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे चन्हूदड़ो। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो बता देते हैं, जो 4 पॉइंट है आपको, जो यहाँ पर 4 पॉइंट है, ये कौन सा हो जाएगा? चन्हूदड़ो हो जाएगा। अगर बाई चांस किसी को भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक रफ पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए, तो उसको साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ साथ में आपको याद भी हो जाए। ठीक है, और साथ साथ में ये भी बताते जाइए कि आपको समझ में आ रहा है, तब भी आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम चलिए 5वें नंबर की बात करते हैं, सुतका गेंडोर की बात करते हैं। सुतका गेंडोर की बात करते हैं, सुतका गेंडोर भी जल्दी से बताइए कमेंट में कि कहाँ पड़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट बालाकोट।
क्या पढ़ते हैं, बालाकोट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई ही दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर पर क्या है, अली मुराद है, ठीक है। 8 नंबर कौन सा हो जाएगा, अलादीनो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अलादीनो हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट 9 नंबर है गनवेरी वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गनवेरी वाला हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया ही था कि गनवेरी वाला कहाँ पड़ता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं, गुजरात, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर साक्ष्य मिले हुए हैं, किसके, सिंधु सभ्यता के मिले हुए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हुए हैं, गुजरात में मिले हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुजरात की बात करते हैं। तो आप भी जानते हैं कि जितने भी सारे केंद्र बने हैं सब आपके द्विस्तरीय में बने हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं, एक दुर्ग टीला और एक पश्चिमी टीला। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक धौलावीरा ही एक ऐसा केंद्र था या ऐसा नगर था जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया था, पूर्वी नगर ये, और मध्य, और फिर पश्चिमी, ठीक है। तो इसके भी बारे में हम पूरा डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन बस आज के यहाँ पर वीडियो में बस आपको केंद्र याद करना है, नदी याद करना है, उत्खननकर्ता याद करने हैं और इसके खोजकर्ता याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोथल देखते हैं, लोथल देखते हैं। लोथल तो आप जानते ही हैं, लोथल एक बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह मतलब यहाँ से आयात निर्यात भी होता था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है कि कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। और यहाँ पर रंगपुर जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा, रंगपुर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे पॉइंट के, सुरकोटदा। सुरकोटदा जल्दी से बताइए कमेंट में कि कौन से ज़िले में और कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। अब हम 5 नंबर की बात करते हैं, देसलपुर। देसलपुर, और 6 नंबर है कुंतासी, ठीक है। तो ये जिस 6 पॉइंट है गुजरात के, ये यहाँ पर ये प्रमुख नगर हैं, ये जल्दी से आप इसको याद करिएगा, ठीक है। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया है वो सब आप इसको याद करिए। जो गुजरात के बताए हैं वो भी आप सब याद करिएगा, जो पाकिस्तान के हैं वो भी याद करिएगा, और यहाँ पर जो हरियाणा दिख रहा है वो भी याद करिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा मैप मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप मैप के ज़रिए आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का भी मैंने पूरा बता दिया है, तो आप धीरे धीरे करके पूरा याद करिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भी मैंने पूरा बता ही दिया है, ठीक है। बस इतना ही केंद्र है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हम नगर देखते हैं, स्थान देखते हैं, नदी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से ही पढ़िएगा। कि देखो आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करिएगा, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप बिल्कुल भटक जाएंगे। मैं बार बार यही कहती हूँ, ज़्यादा बुक की तरफ भी इस टाइम मत भागो। अभी कोशिश करो कि जितना हो सके आप अपने हैंड राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स बनाइए, तभी आपका कुछ होगा। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नगर की बात करते हैं। तो नगर हम पढ़ते हैं, नगर है सबसे पहले मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोहनजोदड़ो कौन से स्थान पर है, लरकाना जिला पाकिस्तान। ये अभी मैंने आपको बताया ही था, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर सिंधु नदी, नदी तो आप सबकी ही याद करना, जहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी यहाँ से बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जितना भी होगा आपको कोशिश करी जाएगी, सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और टॉपिक वाइज ही तैयारी करिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देंगे, एग्ज़ाम में कुछ और आ जाएगा तो आप बिल्कुल भटक जाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं करना है, मिक्स वाला आप प्रैक्टिस सेट ना करके आप टॉपिक वाइज ही करिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर सन है, यहाँ पर जो 1922 में है, ठीक है। 1920 बहुत सारे बुक में 92 भी लिखा होगा, 1923 भी लिखा होगा, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पर जो खोज करता है वो कौन से हो जाएंगे, राखल दास बनर्जी हो जाएंगे। जो उत्खनन करता है सर जॉन मार्शल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ मोहनजोदड़ो को इतना समझ में आ ही गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हड़प्पा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, हड़प्पा की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हड़प्पा देखते हैं। जो हड़प्पा है, यहाँ पर सबसे पहले जो स्थान है कौन सा, हड़प्पा है। तो ये कौन सी जगह पर पड़ता है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा से जो प्रमुख चीज़ें मिली हैं उसको बताइए। सबसे पहले मूर्ति बताइए कि मूर्ति कौन कौन सी मिली हैं, कोई सी भी 2 प्रमुख मूर्ति बताइए। चलिए
अब हम बात करते हैं यहाँ पर नदी की बात करते हैं, तो नदी कौन सी हो जाएगी, रावी नदी। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये वाला बहुत पूछते हैं कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये रावी नदी है। अगर हम बात करते हैं 1878 की बात करते हैं, तो 1878 में कनिंघम, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो कार्य चला था, यानी कि जो यहाँ पर खोज करता या उत्खनन करता जो कार्य चला था, ये 1878 से 94 मतलब 1924 तक चला था, ठीक है। जो इसके उत्खनन करता है वो तो आप जानते ही हैं कितना है, मतलब जो दयाराम साहनी है, और इन्होंने कौन से टाइम में किया था, 1921 में किया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खोजकर्ता की, तो खोजकर्ता में कनिंघम तथा सर जॉन मार्शल व अर्नेस्ट मैके ने खोज को आगे बढ़ाया था। किसने किसने बढ़ाया था, कनिंघम, जॉन मार्शल व अर्नेस्ट मैके ने बढ़ाया था, ठीक है। तो इसका मैंने बता ही दिया है सन, कौन से सन में। सन इतनी नहीं पूछी जाती है, लेकिन बहुत सही, बस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का याद कर लेना, सन बस इसकी पूछ ली जाती है। और ये यहाँ पर उत्खननकर्ता के जो है यहाँ पर हड़प्पा के, ये चीज़ सन याद कर लेना, ठीक है। ये दो चीज़ आप याद कर लेना, बाकी इतना जो मैं बताती जा रही हूँ बस आप उतना ही याद करिएगा। देखो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर फिर से लोथल, यानी कि कौन सा जो स्थान है, लोथल है। तो लोथल की तरफ देखते हैं, जो प्रमुख बंदरगाह था। तो आपको मैंने बताया ही था कि जो लोथल है प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ से आयात निर्यात होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये भी बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लोथल में कौन सी ऐसी चीज़ें मिली थी जहाँ जिससे पता लगा कि ये एक बंदरगाह है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि किस चीज़ का पता लगा था, जिससे पता लगा था कि ये एक बंदरगाह है, यानी कि आयात निर्यात होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कहाँ पड़ता है ये, सरगवाला। कहाँ पड़ता है ये, सरगवाला अहमदाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, सरगवाला अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। और कौन सी नदी हो जाएगी, भोगवा नदी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खोजकर्ता की, तो 1955 और SR राव, ठीक है, ठीक है। 1962 में रंगनाथ राव, दोनों के सहयोग से इनको, मतलब दोनों का ही सहयोग था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कालीबंगा की, बात करते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा का भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। नदी कौन सी पूछ ली जाती है, घग्गर नदी, ठीक है। 1953 में इसको किसने खोजा था, इसको अमलानंद घोष ने खोजा था। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता मतलब जो मतलब खुदाई करता है, जो मतलब जो खुदाई करने वाला होता है, तो उनका जो श्रेय जाता है, ठीक है। तो उसी को ही हम बोलते हैं उत्खननकर्ता, ठीक है। तो इनका श्रेय किसको जाता है, 1961 में किया था बीबी लाल थापर, वो बीके लाल थापर, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, बीबी लाल और बीके थापर को इनको श्रेय जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर की, बात करते हैं 5 नंबर है यहाँ पर आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर का भी मैंने बताया ही था, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक है। तो आलमगीर मतलब किस एरिया, मतलब किस डायरेक्शन में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये आप देख ही रहे होंगे कि कौन से स्थान पर, कहाँ पर है ये, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिंडन नदी कौन सी हो जाएगी, हिंडन नदी। और इसके मतलब उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा है। और कब करा था इन्होंने, 1958 में किया था। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना है कि धौलावीरा है। तो धौलावीरा से जल्दी से बताइए कि कहाँ पर, 2 प्रमुख चीज़ें बताइए कि धौलावीरा से क्या मिला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो धौलावीरा है, यहाँ पर कच्छ गुजरात कहाँ पर पड़ता है, लूनी, यानी कि कच्छ गुजरात लूनी जो नदी है कौन सी है, लूनी नदी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पर कहाँ पर पड़ता है, कच्छ गुजरात, नदी कौन सी हो जाएगी, लूनी नदी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो समय है, यहाँ पर 1991, तो इसके जो उत्खनन करता है वो कौन से हो जाएंगे, RS विष्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चन्हूदड़ो की, बात करते हैं। तो चन्हूदड़ो यानी कि नवाब शाह जिला पाकिस्तान, ठीक है। अगर नदी पूछते हैं तो कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु नदी। अगर इसके यहाँ पर खोजकर्ता पूछ लिए जाते हैं तो खोजकर्ता कौन से हो जाएंगे, NG मजूमदार। और उत्खननकर्ता मैके हो जाएंगे 1934, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रोपड़ की, बात करते हैं रोपड़, या फिर इसे बोल सकते हैं रूपनगर। देखो यहाँ पर एग्जाम में चेंज करके बोल सकता है कि रोपड़, अगर मान लो रूपनगर की पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के किनारे या कौन सी नदी के तट पर, तो आपको बताना है कि तो इसीलिए मैंने दोनों ही मेंशन कर रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है, पंजाब भारत।
और कौन सी नदी, सतलज नदी। कौन सी नदी होती है, सतलज नदी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खोजकर्ता, तो 1950 में किसने किया है, बीबी लाल। ठीक है, यहाँ पर 1956 जो उत्खनन करता है वो किसका इनको श्रेय जाता है, यज्ञदत्त शर्मा को जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं 9। पहले तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखो ये चीज़ आप इसको बार बार कम से कम 1-2 बार इसको ज़रूर देखिएगा कि ताकि आपको समझ में आए। अगर आप इसको बार बार नहीं देखेंगे, कम से कम 1-2 बार देखते ही बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कहाँ पर है। ठीक है, कोशिश करिएगा इसको नोट डाउन करिए, देख देख के उसको खुद अपने हैंड राइटिंग में बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कोट डीजी की बात करते हैं। कोट डीजी कहाँ पड़ता है, यहाँ पर खैरपुर जिला, पाकिस्तान। ठीक है, और कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु नदी। ठीक है, और इसके जो खोज करता है, सॉरी उत्खनन करता है, किसको जाएगा, इसको फजल अहमद, और कौन से टाइम में, 1953। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 10 नंबर की बात करते हैं, बनावली। ठीक है, तो बनावली भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कहाँ पर पड़ता है ये, हिसार, हरियाणा। अगर पूछते हैं रंगोई या सरस्वती, ठीक है, तो यहाँ पे रंगोई नदी है, तो ये आपको याद करना है। अब हम बात करते हैं उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता कौन सा हो जाएगा, RS बिष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद करनी है। अब हम बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो ये भी एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो लोथल और सुरकोटदा क्या हो जाएंगे, आपके प्रमुख बंदरगाह हो जाएंगे। अब ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके खोजकर्ता की बात करते हैं, तो JP जोशी हो जाएंगे, और कौन से सन में किया था, 1954 में किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12 नंबर की बात करते हैं, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये कहाँ पर पड़ता है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और नदी कौन सी हो जाएगी, कन्हर नदी। ठीक है, ये आर्यलिन हो जाएंगे, और ये यहाँ पर जो खोज करता है वो क्या हो जाएंगे, आर्यलिन हो जाएंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, मतलब उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता कौन से हो जाएंगे, जॉर्ज डेल्स, और किस कौन से सन में, 1927। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर भी एक दुर्ग बंदरगाह है, दुर्ग और प्लस बंदरगाह दोनों। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बालाकोट की बात करते हैं। बालाकोट कहाँ पर है, मानसेहरा जिला, पाकिस्तान में है। नदी कौन सी हो जाएगी, कुनहर नदी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे रविंद्र सिंह बिष्ट, यानी कि RS बिष्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1974 या 1977 तक इनका मतलब कार्य चला था उस टाइम में, 1974 से 1977 तक। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अलादीनों की बात करते हैं। तो अलादीनों को ही बता ही दिया था अभी मैंने, मैप से बताया था कि अलादीनों कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान है, एक मेंशन कर लेना ये। ठीक है, पाकिस्तान है, इसका नदी दिया नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर W केयर सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ही श्रेय जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 15 नंबर। ठीक है, तो 15 नंबर राखी गढ़ी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो राखी गढ़ी है, देखो जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे कि राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, कौन सी नदी में, कौन से स्थान पर, और कौन से खोज करता है, कौन से उत्खनन करता है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा सिंधु सभ्यता। तो इसको बहुत याद करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको बिल्कुल आप इसको रट लीजिए। आपको मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगेंगे उसको रटने में। इसको बार बार लिख लिख के देखिए, बार बार इसको अपने हैंड राइटिंग में इसको नोट करिए, तभी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर राखी गढ़ी की बात करते हैं। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पर है, हिसार हरियाणा। ठीक है, सरस्वती यहाँ पर जो नदी है वो सरस्वती है। ठीक है, और ये कहाँ पर, 1969 सूरजभान। ठीक है, किसको जाता है ये, सूरजभान को। कौन है ये, उत्खनन करता। अब हम बात करते हैं 16 नंबर देसलपुर, ये कहाँ पड़ता है, कच्छ, गुजरात। और कौन सी नदी, पामू चेला। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं उत्खननकर्ता KV सौंदरराजन, और 1963 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर राखी गढ़ी है। मांडा भी पूछ लिया जाता है, तो मांडा के अभी मैंने बताया ही था। जल्दी से कमेंट में बताइए कि मांडा कौन से साइड में पड़ता है, कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है, जल्दी से इसको कमेंट में बताइए। और कौन सी नदी, नदी तो यहाँ पर दिया ही है, तो नदी नहीं बताइए, डायरेक्शन बताइए कि कौन से किधर पड़ता है। ठीक है,
तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने मैप में बताया ही था कि मैप में जो उसका ये भी बताना भूल गई थी कि जो मैप में बताया था ये त्रिभुजाकार में, ये तो सबको पता ही होगा कि त्रिभुजाकार में है, जो इसकी जो मतलब आकार है वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मांडा। तो यहाँ पर जो उत्खनन करता है किसको जाता है, जोशी तथा मधुबाला। ठीक है, किसको जाता है, जोशी तथा मधुबाला। जेपी जोशी हैं, 1982। ठीक है, चलिए 18 नंबर पर बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 मिनट, 18 नंबर है यहाँ पर, बस 2 और पॉइंट रह गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका वीडियो ख़त्म हो रहा है। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं यहाँ पर, दायमाबाद। दायमाबाद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से दायमाबाद भी जल्दी से बताइए कि कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है, उत्तर पड़ता है, पूरब पड़ता है, पश्चिम पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी बताइएगा। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान। वर्तमान ये 1 मिनट, यहाँ पर दायमाबाद की करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मांडा के भी बता देते हैं कि यहाँ पर तो बता ही दिया था कि वर्तमान जम्मू में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दायमाबाद की बात करते हैं। ठीक है, दायमाबाद की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर पड़ता है, अहमदनगर, महाराष्ट्र। नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी या प्रवरा नदी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी नदी, गोदावरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे उत्खनन करता। उत्खनन कौन करता है, बीपी बोपरडीकर है। ठीक है, अब हम बात करते वो सॉरी यहाँ पर खोज करता है, ये बोपरडीकर है, ये खोज करता है। MN देश पांडे तथा SR राव, ये क्या हो जाएंगे, आपके उत्खनन करता हो जाएंगे। और इनका समय क्या है, 1958 से 59। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, रंगपुर है। ठीक है, रंगपुर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि रंगपुर। ठीक है, तो गुजरात के मादर कठियावाड़ जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर रंगनाथ राव ये उत्खनन करता है। ठीक है, क्या है ये, उत्खनन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो भी बताइएगा। ठीक है, और ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं इसको लाइक ज़रूर करिएगा कि अगर आपको समझ में आया है तो, बाकी नहीं लाइक करिएगा। ठीक है, और जो जितने भी स्टूडेंट हैं इसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे और उन तक ये वीडियो मिल सके। तो सब लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत करती हूँ तो लोगों को शेयर करना ना भूलें, उसको लोगों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।